नाउ क्वेश्चन नंबर 19th 18th क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कर चुके हैं। अब करते हैं 19th क्वेश्चन। अ ट्रस्ट फंड हैज 30,000 that must be invested in two different type of bonds. First bond pay 5% इंटरेस्ट पर ईयर, पूरे साल का कितना परसेंट इंटरेस्ट देता है 5%। एंड सेकंड बॉन्ड पे करता है 7%। इन्वेस्ट पर ईयर यूजिंग, हमें यूज करना है मैट्रिक्स मेथड। मैट्रिक्स मेथड क्या होता है, ए मैट्रिक्स और बी और उनकी डिटरमिनेंट मल्टीप्लीकेशन मेथड करना है, मल्टीप्लाई करनी है इसमें। डिटरमाइन हाउ टू डिवाइड, इसको डिवाइड कैसे करेंगे 30,000 अमंग द टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड इफ ट्रस्ट मस्ट ऑब्टेन्ड एन एनुअल टोटल इन्वेस्टेज। पहले पार्ट में करना है 1800 रुपए 1800 रुपीज एंड सेकेंड पार्ट इज 2000 रुपीज। सो बच्चों इसमें क्या करेंगे, टोटल देखो ये टोटल अमाउंट है और टोटल अमाउंट में टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड, और बॉन्ड कितने टाइप्स का है, टू टाइप्स का। तो सपोज करो आपके पास 10 रुपीज है और उसको दो बच्चों में डिवाइड करना है, तो कैसे करेंगे। अब हम ये भी नहीं बता सकते इक्वली इक्वली करना है। 10 को आपको ऐसे करना है कि टू पार्ट्स में डिवाइड हो, मे बी एक के पास 8 रुपए हो, 8 रुपए हो, और एक के पास 2 रुपए। हाँ 5 भी हो सकता है, 7 3 भी हो सकता है, बहुत पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो मेन ये होगा कि एक आपके पास टोटल 10 रुपीज है, ओके। तो एक के पास 10 है तो दूसरे के पास लेट कर लो कितना x। तो एक के पास x है तो दूसरे के पास बच्चों 10 माइनस एक्स। तो यही हमने लेट किया कि लेट्स अज्यूम दैट द ट्रस्ट हैज इन्वेस्ट रुपीज x। पहले बॉन्ड में कितना कर रहा है x, एंड दूसरा कितना आ जाएगा टोटल में से 30,000 माइनस x, ओके। 30,000 माइनस x इन टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड। तो और इसको हमने किसका नाम, इसको इस x और 30,000 माइनस x को हम ए मैट्रिक्स ले लेंगे, और वो मैट्रिक्स कैसे लिखने हमने रो ऑर्डर में मैट्रिक्स राइट करनी है। तो ए मैट्रिक्स आ जाएगी x एंड 30,000 माइनस x। कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स हुई बच्चों ये 1 into 2। क्यों, एक रो है और दो कॉलम हो गए। दो कॉलम क्यों है, क्योंकि यहाँ पर टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड का था। एंड नाउ द अमाउंट रिसीव, जो अमाउंट जो पैसे रिसीव करेंगे एनुअली इंटरेस्ट फॉर्म ऑफ टू टाइप्स बॉन्ड कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म, किस फॉर्म में कर लेंगे उसको कॉलम मेथड में, और उसका नाम दिया हमने बी मैट्रिक्स सेलेक्ट कर लिया। एक पे तो 5% है, एक पे 7% है, और इसका ऑर्डर कितना आएगा 2 into 1। अब क्या कहा है मैट्रिक्स कैसे यूज करनी है, मल्टीप्लीकेशन। तो ए और बी की मल्टीप्लाई करेंगे। ए की वैल्यू कितनी है x 30,000 माइनस एक्स, इसकी मल्टीप्लाई है, इसका ऑर्डर है 1 into 2 एंड मल्टीप्लाई करेंगे 5% और 7% से। इसका ऑर्डर है 2 into 1। मल्टीप्लाई में क्या करते हैं, ऑर्डर कैसे फाइंड करते हैं, तो ऑर्डर फाइंड करने के लिए हमारे पास इसका सेकंड और इसका रो इक्वल होनी चाहिए। तो ऑर्डर कितना आएगा 1 into 1 ऑर्डर की मैट्रिक्स आएगी। तो ए बी इज इक्वल टू कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, इस पूरे रो की मल्टीप्लाई इससे करेंगे, सिंगल आ रहा है ना। तो देखो x मल्टीप्लाई 5% प्लस, ये प्लस में आएगा 30,000 माइनस x की मल्टीप्लाई करेंगे 7%, यही आएगा ना भाई, इसकी मल्टीप्लाई और यहाँ पर आ जाएगा बीच में प्लस, ठीक है। तो कितने ऑर्डर की आ गई 1 into 1 ऑर्डर की मैट्रिक्स आ गई। इसको आप सिंप्लीफाई करना। अब इसमें टू केस दिए, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दे। सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा x into 5/100 प्लस 30,000 माइनस x, इसको यहाँ लिख देते हैं, और इसके बाहर में है 7/100। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, एलसीएम लेंगे 100 एंड देन ये आ जाएगा 5x/100 प्लस, तो ये इसके 7 इस 100 इसके डिवाइड में, तो 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे 21,000 माइनस, तो 21 0 और 1 2 2 माइनस 7x/100, ये वैल्यू आ जाएगी इसकी, ओके। नाउ अब केस फर्स्ट में क्या कहा है, कितने रुपीज है, यहाँ पर लिख देंगे पार्ट ए, कितने रुपीज है वो इसके हम इक्वल रख देंगे। कितने रुपीज है इसमें 1800 रुपीज है। तो 1800 को इसको अगर सिंप्लीफाई और करना चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज यहाँ तक ठीक है। तो यहाँ से देखो बच्चों, अब ये एलसीएम आ गया 100, तो यहाँ से आप ये कर सकते हो, कंबाइंड एलसीएम आ गया 100 ऐसे। तो यहाँ से देखो 5
और 7 कितना आएगा 2, माइनस का 2x आएगा, तो यहाँ से लिख दो 2 10 1 2 3 माइनस 2x, और इसके अपॉन में भी 100 आ जाएगा और यहाँ भी 100। किसके इक्वल है ये 1800 क्यों रखेंगे बच्चों, देखो ये टोटल रुपीज आ गए आपके पास। 1800 क्यों रखेंगे, एक बार आपने फर्स्ट पार्ट में 1800 रखना है, वहां से x की वैल्यू कैलकुलेट करनी, तो x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 2120 माइनस 2 अपॉन 10x 100x इज इक्वल टू 1800। तो यहाँ से ये विदाउट x है, देखो यहाँ से 2x, इसको चाहे और सिंप्लीफाई करना चाहो तो और कर लो, या फिर यहाँ से देखो माइनस 2 अपॉन 100x इज इक्वल टू 1800, और इधर से आएगा माइनस 2100। तो यहाँ से क्या बचेगा माइनस, इसमें से माइनस करेंगे 300 एंड यहाँ से माइनस 2x अपॉन में 100, x की वैल्यू माइनस 300 मल्टीप्लाई 100 अपॉन में माइनस 2, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ 2 से यहाँ से 550 और x की वैल्यू 1500 तो 15,000, 3 zeros आ जाएंगी, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 15,000, ये x की वैल्यू आई है, दूसरे x की वैल्यू फर्स्ट में कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू 1500,000, और इसका फर्स्ट का आपका आंसर आ चुका है, तो हैंस कर देंगे कि ये वैल्यू आ गई, हैंस द रिक्वायर्ड अमाउंट, लास्ट में लिख देंगे हैंस रिक्वायर्ड अमाउंट, hence required amount to receive, required amount to be invested in two type of bond, in two type of bond, कितने रुपीज आ जाएगा, bonds is rupees 15,000। ये पहले पार्ट का आंसर है, क्लियर, आई होप समझ में आया होगा आपके। अब इस सेकंड पार्ट में इसको थोड़ा मैं और ज्यादा इजी कर देती हूँ, एंड सेकंड पार्ट में ये नोट डाउन कर लेना वीडियो को पॉज कर कर। अब सेकंड पार्ट को देखो इसी के इक्वल रखना है, इसको थोड़ा और इजी टाइप में समझा देती हूँ, कंफ्यूज नहीं होना बच्चे, अगर समझ में नहीं आ रहा तो वीडियो को पॉज करना। देखो अब बी पार्ट में देखो इक्वेशन यही थी, इक्वेशन हमारी ये वाली आई थी, तो इक्वेशन में देखो कितना आया था 5x प्लस 210 2 माइनस 7x अपॉन में 100, ये मैट्रिक्स आ गई, किसके इक्वल रखना, अब रखना है ₹2000 के इक्वल, ओके। तो यहाँ से वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, अच्छा इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, देखो x की वैल्यू कितनी बचेगी माइनस 2x प्लस में 20, क्या पढ़ेंगे इसको 2000, 2,10,000 और अपॉन में आ गया 10 इक्वल टू कितना आ गया 2000, 1000 इधर मल्टीप्लाई कर दो माइनस 2x प्लस 2,10,0,0 इक्वल टू 2000 मल्टीप्लाई 100, ये वैल्यू इधर मल्टीप्लाई करो, कितने जीरोज हो जाएंगे 1 2 5, 2 लाख 1 2 3 3 माइनस करेंगे 210, ओके माइनस 2x इज इक्वल टू, अब यहाँ से क्या बचेगा माइनस 10,000 एंड माइनस से माइनस कैंसिल आउट, x की वैल्यू 10,000 अपॉन में 2 कितने पे 5 और 3 zeros, x की वैल्यू आ गई 5,000 रुपीज। तो x क्या करेगा सेकंड पार्ट में रिसीव करेगा सेम यही, हैंस रिक्वायर्ड आंसर, हैंड रिक्वायर्ड कितने अमाउंट आ जाएगा 5,000, हैंड रिक्वायर्ड अमाउंट इज 5,000 बॉन्ड, ठीक है, ये आपका 19th है। नाउ मूव करेंगे 20th, ओके। हैंस रिक्वायर्ड की लाइन नहीं दिख रही, देखो अब दिखाई दिया, ओके वीडियो को पॉज करना और इसको नाउ क्वेश्चन नंबर 20, एक बुक सेलर है, उसके पास 3 बुक्स है, केमिस्ट्री फिजिक्स एंड इकोनॉमिक्स, क्या है द बुक शॉप ऑफ द पर्टिकुलर स्कूल हैज 10 डजन केमिस्ट्री बुक्स, 8 डजन फिजिक्स बुक्स एंड
10 डजन इकोनॉमिक्स बुक्स, ओके, एंड देयर सेलिंग प्राइस, ये तो इसकी बुक्स है, नंबर ऑफ बुक्स गिवन है, ओके, एंड सेलिंग प्राइस आर 80, 60 और 40 रुपीज है। क्लियर है? तो हम लेट कर लेते हैं, लेट नंबर ऑफ बुक्स, लेट नंबर ऑफ बुक्स, इसको मैट्रिक्स में लेंगे तो इसको हम कैपिटल एक्स मैट्रिक्स मान लेते हैं, और नंबर ऑफ इसका है सेलिंग प्राइस, एंड सेलिंग प्राइस इसको ले लेते हैं वाई मैट्रिक्स, ओके। तो आपको फाइंड करना है, फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ द बुक्स, हमें क्या फाइंड करना है यहाँ से, टोटल अमाउंट ऑफ बुक विल रिसीव फ्रॉम द सेलिंग ऑल द बुक्स यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। इजी है मैट्रिक्स मेथड में कैसे करना। तो देखो बच्चों, अब यहाँ से x एक मैट्रिक्स ले ली, x मैट्रिक्स में क्या क्या वैल्यू रहेंगी, ओनली बुक्स, बुक्स कौन कौन सी है, केमिस्ट्री की, केमिस्ट्री को लेट कर लेना a, क्योंकि इसकी जो रो बनेगी, रो और कॉलम बनेंगे ना भाई, ए जो है ए मैट्रिक्स उसके पास केमिस्ट्री की बुक है, बी को आपने लिया फिजिक्स की बुक, एंड सी को लिया इकोनॉमिक्स की बुक। तो यहाँ पर नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड कैन बी रिटन इन द मैट्रिक्स फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, ए, बी और सी, 10, 8, 10, और देखो डजन मैंने बाहर लिखा है, तो ये एक्स की वैल्यू, एक्स मैट्रिक्स आ गई डजन, डजन में कितने होते हैं, 1 डजन इज 1 डजन इज 12 आर्टिकल्स, 12 आर्टिकल्स। तो यहाँ पर 10, 8, 10, तो यहाँ क्या करेंगे 1 डजन, तो डजन में 12 से मल्टीप्लाई, 10 मल्टीप्लाई 12, 8 मल्टीप्लाई 12 एंड 10 मल्टीप्लाई 12, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 120, 96 एंड 120, नंबर ऑफ ऑर्डर कितना आ गया 1 into 3, 1 रो है 3 कॉलम है। ये किसकी वैल्यू आई है, इक्वेशन फर्स्ट ले लेना, ये किसकी वैल्यू आई है, नंबर ऑफ बुक्स। ऐसे ही सेकंड में सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस को हमने क्या माना है वाई, और वाई मैट्रिक्स जो बनेगी उसमें ए बी सी की कॉस्ट प्राइस लेंगे, तो वो कैसे लिखेंगे हम, कॉलम में, फर्स्ट कॉलम में, तो 80 रुपीज, 60 रुपीज एंड 40 रुपीज। नाउ अब हमें फाइंड करना है, नाउ टू फाइंड एक्स वाई, एंड एक्स वाई इज टोटल अमाउंट, एक्स वाई क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप एक्स वाई की वैल्यू लिख सकते हो, एक्स वाई इज द टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट ऑफ द बुक शॉप विल रिसीव, ओके, ये इसने एक्स वाई का, तो यहाँ से एक्स और वाई की वैल्यू पुट कर देंगे, एक्स की वैल्यू है 120, 96, 120 एंड कॉलम इज 80, 60 एंड 40, इसका ऑर्डर है 1 into 3 एंड यहाँ पर 3 into 1, तो इसका ऑर्डर क्या आएगा 1, क्या करेंगे 120 की मल्टीप्लाई 80 प्लस 96 मल्टीप्लाई 60 प्लस 120 प्लस 40, ओके, ये किसकी वैल्यू आई है एक्स वाई मीन्स टोटल अमाउंट। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे 12 8 द 96, 20 96 20 प्लस 36 3 45 54 एंड प्लस 57 10, और यहाँ से 12 4 द 48 0, ये वैल्यू आ गई 96, ओके। तो इसका आंसर अब 96 60 48, अब इसको प्लस करेंगे, प्लस करेंगे तो देखो कितना आएगा 0 0 0 एंड यूनिट प्लस 0, टेंस में 6 एंड 8 15 15 प्लस 6 21 2 6 6 प्लस 5 6 प्लस 11 11 और 9 20 11 और 9 20, हाँ यही आएगा 2 3, तो ये रुपीज आ गए एक्स वाई की वैल्यू 20 20,160 20,160 20,160, ठीक है। तो हैंस करके लिख देना आप लास्ट में, हैंस द टोटल अमाउंट द बुक शॉपर रिसीव्ड, रुपीज
2160 आंसर। ओके, इजी है, ज्यादा हार्ड नहीं है, बेसिक पे ही है डिपेंड। नाउ क्वेश्चन नंबर ऑप्शनल है 21 and 22। ओके